तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद अचकजई से राबता। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दी। नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ उसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों, बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अचकजई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। हुकूमत और अपोजिशन में राबतों की तस्दीक। महमूद अचकजई कहते हैं किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट में मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए। शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरा ना देते तो मामला ठीक हो जाते। महमूद अचकजई। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने तक बारी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इदारों और कौम से मुआफ़ी मांगने के बाद PTI के लिए कहीं जगह बनेगी। इस जमात ने वो किया जिसकी जुर्रत दहशत गर्दों में भी नहीं। ऐसे लोगों से कैसे बात हो सकती है। 2018 में हंसता बसता पाकिस्तान एक ज़िद्दी शख्स की अना की भेंट चढ़ गया। तरक्की करते मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। ये दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब ये चीखें मार रहे हैं। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होंगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। सहाफ़ी ने बारी PTI के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल किया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि मैं नजूमी नहीं, कोई पेशगोई नहीं कर सकता। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब या वफाकी हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत इंक्वायरी बोर्ड को इसकी पहले से कानूनी इजाज़त है। उन्हें बानी चेयरमैन PTI की जमानत होती नजर नहीं आ रही। बानी PTI हर धर्मी जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। 9 मई वाक़यात पर बानी PTI तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई। बानी PTI अपनी गलती तस्लीम करते उल्टा कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगी जाए। PTI नाकिस पॉलिसियां अवाम को महंगी बिजली और महंगाई में धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना जानती है। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। बिजली बिलों मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। घरेलू सारिफिन को रिलीफ दिया, अब सनती सारिफिन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती कमेटियों के रुकन माहिर इक्तिसादियात कैसर डाउन साइजिंग पॉलिसी पर एतराज़। कैसर बंगाली कहते हैं इस्तीफा वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम हो जाते हैं। महकमों में ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को नौकरियों को बचाया जा रहा है। हुकूमत ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन फारिग कर रही है। आज रात पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 50 पैसे तक कमी हो सकती है। 1 सितंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी हो सकती है। लाइट डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतों में हतमी रद्दोबदल वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। कराची में एक तूफान का खतरा चलते ही दूसरा मजबूत सिस्टम बनने लगा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान बुहेरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है। तूफान गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। समुद्री तूफान कराची के जनूब मगरिब से 300 किलोमीटर दूर है। उबाड़ा के जनूब और जनूब मशरिक से 230 किलोमीटर और गवादर के जनूब मशरिक से 300 किलोमीटर दूर है।
कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। शारा फैसल आई चुंदरीगर रोड पर तेज बारिश। लांजी कोलंगी मलीर में भी बारिश। क़यूमाबाद गुरुमंदर नुमाइश सोलचर बाजार में भी बारिश। सदर टावर गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर बहादुराबाद में भी बारिश। नाजमाबाद साइट एरिया मेट्रोविल और गिरदोनवा में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब से 88 अफराद जाँ बहक हुए। PTMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 19 खवातीन, 43 बच्चे और 26 मर्द शामिल हैं। जख्मियों में 29 खवातीन, 61 बच्चे और 39 मर्द शामिल। बारिशों से मजमूई तौर पर 958 घरों को नुकसान पहुंचा। 698 घरों को जुज़वी और 260 घर मुकम्मल तबाह। कराची में तूफानी बारिश के 22 हादसात और वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 ग्राउंड में दरख्त गिर गया। एक शख्स जाँ बहक। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब दरख्त और दीवार गिर गई। दरख्त गिरने से फलाही इदारे की एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा। तारिक रोड पर दरख्त गाड़ी पर गिर गया। गाड़ी से खातून और मर्द को बाहर निकाल लिया गया। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से खातून राहगीर जाँ बहक। औरंगी में घर में काम के दौरान करंट लगने से 25 साल समीर जाँ बहक। डिफेंस में तेज हवाओं से दरख्त खड़ा कार पर गिरा। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गया। हादसे में 2 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि साइक्लोन के असरात कराची और साहिली इलाकों पर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हों। सिंध के दीगर अजला में बहुत बारिश हुई है। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मेयर कराची सारी रात काम करते हैं ताकि लोग आराम से सो सकें। मुर्तज़ा वहाब के साथ पूरे कराची का दौरा किया। सदर मुमलिकत का वादिये तीरा में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने के कौमी अज़्म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की खासा बचाव मुहिम के दौरान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद गिरफ्तार। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस मुश्ताक अहमद को गाड़ी में बिठा कर ले गई। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुताद्दिद कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि रेड जोन को क्लियर करा दिया गया है। पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी गई। मरियम औरंगजेब के मुताबिक 201 से 500 यूनिट वाले सारिफिन को 14 रुपए यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचाया गया। मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सारिफिन को रिलीफ दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 8,40,000 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 6,53,883 रिलीफ दिया गया। फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरावाला के 7,31,305 को रिलीफ दिया गया। इस्लामाबाद के 7,85,550 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर कहते हैं कि सूबे के वसाइल ब्रुए कार ला रहे हैं। डेरा इस्माइल खान को अपना हक मिलेगा। यह आपके टैक्स का पैसा है, अवाम पर कोई एहसान नहीं है। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। सूबे में मुनशियात फरोशों का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है।